हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज हम 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर सर्किल्स। 10th चैप्टर है आपका, देखिए ध्यान से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग रेगुलरली फॉर द ग्रोथ ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन्स। फॉर दिस 3 STD booths situated at A, B and C as shown in the figure A, B, C, right? Which are operated by handicapped persons. These 3 booths are equidistant हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, right? AB equal to BC equal to AC, okay? From each other as shown in the figure, right? O is the center of the circle. अब इस पर बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए वन बाय वन। Which type of triangle ABC is? कैसा ट्रायंगल है एबीसी? हमें यहाँ साफ दे दिया इक्विडिस्टेंट, तो क्लियर है तीनों साइड इक्वल है। और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं देन दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ऑफ एंगल बीसीए, बीसीए दिस एंगल बीसीए, राइट। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल कितना होगा उसका? 60 डिग्री, राइट। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। नेक्स्ट, इफ AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लुक हियर, AB इज 7 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ BC प्लस CA, BC प्लस CA। अब समझना ध्यान से, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, राइट। और जब CA 7 है तो दूसरी साइड भी 7 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? BC प्लस CA, BC प्लस CA, 7 प्लस 7 इट इज 14, राइट। सो आंसर इज 14 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेजर ऑफ एंगल BOC, BOC दिस एंगल। अब समझो इसे ध्यान से, ईच एंगल कितना? 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 हो गया, राइट। और क्या आप समझ पा रहे हो, ये एंगल O जो सेंटर एंगल है ये इस आर्क से बन रहा है, BC आर्क से, ठीक है, सेंटर पर, और इसी आर्क से ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो आपको मैंने एक ट्रिक समझाई थी, C इक्वल टू 2R। क्या? ये शॉर्टकट है। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल बाय द सेम आर्क। तो सेंटर एंगल कौन सा है? एंगल O, ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल कितना बन रहा है? 60। सॉल्व कर दीजिए, कितना आया? 120, राइट। तो हमारे पास एंगल BOC कितना हो गया? C पार्ट 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ OBC, ध्यान से देखो OBC। अब इसको भी समझो, दिस एंगल, राइट। अब आप समझो ये एंगल आप कैसे फाइंड करोगे। अभी हमने ये एंगल कैलकुलेट करा, कितना आया? 120, ठीक। एक आपने थ्योरम पढ़ी थी, इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो इन ट्रायंगल OBC these two sides OB and OC are equal. Why equal? Because they are radii, right? Then their opposite angles are equal. So if this is X angle, then this one is also X. Which one? This, right? लगा दो ASPT, 120 plus X plus X, 120 plus X plus X, it is equal to 180 ASPT, right? So 2x इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री, और 2 से डिवाइड कर दो, सो वी गेट x इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपसे एंगल OBC पूछा जाए या एंगल OC भी पूछा जाए, एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। तो देखते हैं कहाँ है ऑप्शन 30 डिग्री। हियर इट इज 30 डिग्री, राइट। हो सकता है आपसे दोनों का सम पूछ ले, ठीक है ना, OBC प्लस OCB, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 60। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध्यान से उसको करेंगे, राइट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एक और केस स्टडी डिस्कस करेंगे अब हम।
देखिए ध्यान से, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्किल. 3 girls, रेशमा, सलमा, मनदीप, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, right, are playing a game by standing on a circle, right. रेशमा throws a ball to सलमा, रेशमा सलमा को बॉल दे रही है, ठीक. आगे सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, right. The distance between रेशमा टू मनदीप, रेशमा टू मनदीप इट इज 6 मीटर. डायग्राम में मार्क कर लो, लिख लो सब, 6 मीटर. एंड बिटवीन रेशमा टू सलमा, रेशमा टू सलमा इट इज 8 मीटर, राइट. इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, मनदीप और सलमा के बीच में सेंटर आ रहा है O, राइट. देन अब क्या क्या पूछा है देखते हैं क्वेश्चन. फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्किल. डायमीटर ऑफ द सर्किल कौन सा है? डायमीटर जो सेंटर से पास होता है. तो मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट MS. दिस इज द डायमीटर. अब आगे समझो, जब MS डायमीटर है तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया? 90. और जब ये एंगल 90 है और किसी राइट ट्रायंगल में हमें 2 साइड पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी? यस, पाइथागोरस थ्योरम, PGT. क्या कहती है PGT? हाइपोटेन्यूस, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. ठीक है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. MS स्क्वायर इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, मीन्स MR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, राइट. वैल्यू पुट करते हैं. MR स्क्वायर 6 स्क्वायर इट इज 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64. सॉल्व किया, ये आ गया 100. ये MS स्क्वायर की वैल्यू आई है तो MS कितना हो जाएगा? इसका रूट करेंगे 10, राइट. तो ये डिस्टेंस आ गई MS हमारे पास 10 मीटर और यही हमारा डायमीटर है. तो देखिए कहाँ पर है 10 मीटर ऑप्शन? दिस इज सी पार्ट, राइट. आगे बढ़ते हैं. मेजर ऑफ एंगल MRS, ये भी हमने समझा. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, सो बी ऑप्शन इज राइट, 90 डिग्री. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल RMS. कैसा ट्रायंगल है ये? राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब समझना, जो साइड्स 90 डिग्री बनाती हैं वो साइड्स में से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और यू कैन से हाइट, राइट. तो 6 इंटू 8, हाफ इंटू 6 इंटू 8. सॉल्व कर दो. 2 4 जा 8, 6 4 जा 24. Where is 24? Here it is. Okay. Next, length of the longest chord of the circle. किसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड? पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझना. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. देखो आप ध्यान से, अगर आप कॉर्ड्स ड्रॉ करते जाओ तो आप सेंटर तक पहुंच जाओगे. ठीक है, सेंटर से जो कॉर्ड पास होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, और आगे बढ़ोगे आप कॉर्ड की लेंथ कम होती चली जाएगी. आई बात समझ में? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर एंड दैट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर. तो डायमीटर कहें या लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहें, एक ही बात है. सो ऑप्शन सी इज राइट, 10 मीटर. अभी हमने कैलकुलेट किया. ओके. नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल. अब अगर आपको डायमीटर पता है तो क्या रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस में? लुक हियर, OS इज रेडियस, दिस इज रेडियस. ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गया. ठीक, और ये पूरा डायमीटर है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है D इक्वल टू 2R. डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर हमें पता है 10, राइट. इट इज इक्वल टू 2R, सो R इक्वल टू 10 अपॉन 2. इट इज 5 मीटर. हियर इट इज 5 मीटर. आई बात समझ में? तो आपने देखा कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. जितना आपने पढ़ा है वही आपको अच्छे से करना है, समझना है और उसी का यूज करना है. ओके. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.